हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के री एग्ज़ाम जो कि अगस्त महीने में होने वाले हैं, इसके लिए हम लोग प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस शीट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस शीट नंबर 1 और 2 को कवर करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जो है आप लोग प्रैक्टिस शीट नंबर 1 और 2 को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस शीट नंबर 3 को कवर कराएंगे, जो कि 100% लगातार रहेंगे और सभी को डिटेल के साथ कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और फ्रेंड, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस पर जो है जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों से बता दूँ कि आप लोग जो है सभी क्वेश्चन का आंसर, जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप लोग कमेंट में उसका जवाब दे सकते हैं। और लास्ट में जो है कमेंट में ये बताना है कि आपने जो है टोटल कितने स्कोर किए हैं। इस वीडियो को देखने के पास जो है आपके पास नॉलेज इतना हो जाएगा कि आप लोग बिहार पुलिस की एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है। धातु के तार का प्रतिरोध की बात करें, ये जो है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटाई बढ़ने पर जो है चालक का प्रतिरोध ये घट जाता है और किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक के प्रतिरोध उनके पदार्थ की प्रकृति पर जो है ये निर्भर करती है। और सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध जो कि चांदी का होता है। इसमें जो है विद्युत धारा सबसे अधिक जो है जाती है और खपत जो है कम होती है। अगला है कि किसी पदार्थ की मौलिक इकाई क्या है। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई जो है ये मोल है। मोल ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड, मैं बता दूं, आप लोग जो है जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं उसका जवाब। और लास्ट में ये बताना है कि आपने जो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। किसी पदार्थ की मात्रा जो कि मौलिक इकाई इसका होता है मोल, और 1 मोल बराबर 6 × 022 × 10⁻23 अणु होता है। अगला है कि वायर वॉल वेरिएबल रेसिस्टेंस का किस नाम से जाना जाता है। वायर वॉल वेरिएबल रेसिस्टेंस की बात करें तो ये जो है इसका नाम ये रिहोस्टेट के नाम से भी जाना जाता है। रिहोस्टेट ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रतिरोध जो है घटाया बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न धातु के तारों में प्रतिरोध जो है ये इसका भिन्न भिन्न होता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार जो है ये टेढ़ा मेढ़ा होता है। टेढ़ा मेढ़ा ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से जो है उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे जो है अस्थिर विद्युत कहते हैं। अस्थिर विद्युत में जो है आवेश अस्थिर रहता है। समान प्रकार के आवेश पारस्परिक जो है प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश जो है ये परस्पर आकर्षित करते हैं। अगला है कि किसी पदार्थ द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जो है लिए गए समय को क्या कहते हैं। एक दोलन में पूरा करने में लिया गया समय जो है ये आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड के समस्थिति में इधर उधर गति के करके जो है दोलन अथवा जो है काल्पनिक गति कहते हैं। दोलन करने वाले कण का जो है अपनी समस्थिति के जो है एक ओर जाना और फिर जो है समस्थिति में आकर दूसरी ओर जाना, ये जो है पुनः समस्थिति में वापस लौटना एक जो है दोलन या फिर कंपन कहलाता है। अगला है कि चूज द, इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस, यानी सही सेंटेंस का कॉम्बिनेशन मिलाना है। सीता इज प्रेटी, मीना इज प्रेटी। इसका राइट आंसर जो है सीता इज एज प्रेटी एज मीना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है सीता इज एज प्रेटी एज मीना, ये कॉम्बिनेशन हो गया। अगला है चूज द करेक्ट वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलना है। ये एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसे जो है पैसिव वॉइस में बदलना है। बी शुड नॉट पनिश हिम, इसका राइट आंसर जो है अगर पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसका राइट आंसर जो है ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाय अस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाय अस। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ही सेड दैट राम खालिस्तान इट, ही सेड दैट राम टुक इट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टुक लगेगा इसमें। इसमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का जो है प्रयोग किया गया है। तो रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच पास्ट टेंस, इसमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच का टेंस में जो है पास्ट भी होना चाहिए, तो इसमें जो है टुक का प्रयोग किया जाएगा। अगला है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे। दिनकर जी कवि के साथ साथ जो है ये गद्यकार भी थे। तो गद्यकार ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिनकर जी की बात करें तो ये जो है कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। दिनकर जी जिनकी रचना है रश्मि मर्थी
परशुराम की प्रतीक्षा और जो है उर्वशी, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर जी की ये जो है रचनाएं हैं। अगला है तो रामधारी सिंह दिनकर आप लोग याद कर रखिएगा, इनका जो है जितने भी गद्यांशकार हैं, रचनाएं हैं, ये सभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार के किसी भी एग्जाम में इनका जो है पुस्तक वो जरूर पूछा जाता है। कवि के अनुसार जो है जनतंत्र के देवता कौन है? कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता की बात करें तो ये जो है कौन है? ये किसान मजदूर हैं। किसान मजदूर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकवि दिनकर के अनुसार जो है जनतंत्र के देवता जो कि देश के लिए कुर्बान हो, देश के लिए पसीना बहा दे, ये जो है किसान मजदूर हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसान मजदूर। अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड O, CH2 और CH2Cl, ये जो है इसमें उपस्थित विषम परमाणु की बात करें तो इसमें जो विषम परमाणु है ये ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये दोनों जो है ये विषम परमाणु है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 4। और कार्बन, हाइड्रोजन, ये जो है सम परमाणु है। अगला है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो इसमें जो है समानता है, इनके बाह्यतम कोश में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम की परमाणु संख्या जो कि 3 है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 और पोटेशियम की परमाणु संख्या जो कि 19 है। अगर इसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इस प्रकार से करेंगे तो सभी के जो है बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया की संक्रिय ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है। इसे जो है ये 2 पादपों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके जो है रासायनिक अभिक्रिया का संक्रिय ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है। अगला है कि यम सेल के अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को जो है समायोजित किया जा सकता है? यम सेल के अधिकतम जो है टोटल अधिकतम 18 जो है इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है। तो 18 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। के की बात करें तो के में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन ये 2 होता है, एल में 8 होता है, यम में जो 18 होता है और एन में जो है 32 होते हैं। तो ये सभी को आप लोग याद रखिएगा। अगला कि एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा गया है, इसमें जो है ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है। यह जो विलयन है क्या है? ये विलयन की बात करें तो ये जो है असंतृप्त विलयन है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, असंतृप्त विलयन। विलयन जो है 2 भागों में बांटा जाता है, एक विलायक और एक विलेय। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए कौन सा तत्व जो है जोड़ा जाता है? तांबे और जस्ते की बात करें इसके साथ जो है टीन को जोड़ा जाता है। टीन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तांबा, जस्ता और टीन ये जो है मिश्र धातु हैं। रोज मेटल जो कि 20% बिस्मथ और 25 से 28% सीसा और 22 से 25% टीन का मिश्र धातु है। तांबे एवं जस्ते के साथ जो है कांस्य बनाने के लिए टीन का तत्व जोड़ा जाता है। टीन ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? परमाणु की संख्या अधिकतम की बात करें तो ये जो है CH4 के 18 जी में जो है परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, इस तत्व में कितने सेल होते हैं? एक तत्व की परमाणु संख्या जो कि 13 है, इसमें जो है तत्व में 3 सेल होते हैं। 3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या 13 की बात करें इसमें जो है 2, 8 और 3 ये आएगा। 8, 2, 10, 3, 13। इसमें जो है 3 सेल आएंगे। 1s2, 2s2, 2p6 इस तरह से होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें जो है 3 सेल आएंगे। और अगर इसका पूछे परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान जो है परमाणु संख्या ये जो है किसका परमाणु संख्या है? तो ये एल्युमिनियम का है। और परमाणु द्रव्यमान एल्युमिनियम का ये 26.97% होता है। परमाणु संख्या 3 जो है लिथियम का है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा जो है बढ़ती है, ये जो है ताप के घटने पर बढ़ती है। ताप की घटना ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक की बात करें चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है ये वायरिसेला वायरस के कारण होता है। वायरिसेला वायरस ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है। डेंगू जो कि अरबो वायरस के कारण होता है। पोलियो जो कि पोलियो मेलाइटिस वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा जो कि मैक्सो वायरस के कारण होता है। और छोटी माता जो कि वेरिसेला वायरस के कारण होता है। खसरा जो कि
मोरबिलोरम वायरस के कारण होता है, बर्ड फ्लू जो कि H5N1 वायरस के कारण होता है, स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है, रेबीज जो कि रैबिडो वायरस से होता है, और हर्पीज जो कि हर्पीज वायरस से होता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इनमें से जो है सारे प्रश्न वो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सारे बिंदु को आप लोग नोट करके याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवाणु वो सामान्यतः मानव के आंतों में रहते हैं। मानव के आंतों में रहने वाले जीवाणु जो है ये एसेरिसिया कोलाई है। एसेरिसिया कोलाई ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है बड़ी मात्रा में विटामिन बी और तथा जो है विटामिन के उत्पन्न करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रोग रोग जो है टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित रोग की बात करें तो ये जो है पित्त ज्वार, डेंगू और चिकनगुनिया, ये सभी जो है टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित होता है। परंतु जापानी एनेसेफेलाइटिस जो है ये टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। इस रोग की बात करें तो यह रोग जो है अरबोवायरस क्यूलेक्स नामक मच्छर से जो है ये वायरस फैलता है। अगला, निम्न में से कौन सा जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा की बात करें तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा जो है ये सेरेब्रम है। सेरेब्रम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेरिबेलम नहीं बल्कि सेरेब्रम, तो सेरेब्रम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मस्तिष्क का जो है अग्र होता है, अग्रभाग। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग भी है। यह जो है बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रियाएं, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का जो है केंद्र माना जाता है। सेरेब्रम जो है प्रभावित होने वाले मनुष्य अपना स्मृति खो देता है। मस्तिष्क में जो है न्यूरॉन की संख्या लगभग जो है 100 मिलियन होता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखना है तथा ऐच्छिक पेशियों के संकुचित पर नियंत्रण करना, ये जो है सेरिबेलम का कार्य है। अगला है, ऐसे जंतु जो कि जिसके अंदर वाई जींस प्रवेश कराई गई है, क्या कहते हैं। ऐसे जंतु जिसके अंदर जो है वाई जींस प्रवेश कराई गई है, ये जो कहलाता है ये ट्रांसजेनिक कहलाता है। ट्रांसजेनिक ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा पक्षी जो है उड़ नहीं सकता है। नहीं उड़ने वाला पक्षी की बात करें तो एमू जो है ये उड़ नहीं सकता है। एमू ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों की हड्डियां छिद्रयुक्त तथा जो है वायु से भरी होती है। पक्षियों का महाद्वीप जो कि दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। और संसार का सबसे बड़ा व छोटा पक्षी जो कि सबसे बड़ा है शुतुरमुर्ग और छोटा जो है ये हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है कि केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को जो है ये कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। कैरियोकाइनेसिस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस। अगला है कि रक्ताल्पता है एक। रक्ताल्पता की बात करें तो रक्ताल्पता जो है ये एक अल्पता रोग है। अल्पता रोग ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है तो ये अल्पता रोग है। अगला है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी की बात करें तो प्रोटीन की कमी से जो है ये क्वाशियोरकस रोग होता है। क्वाशियोरकर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संक्रमण रोधी विटामिन जो कि विटामिन ए है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और विटामिन सी की कमी से जो है घाव नहीं भरते हैं। अगर आप लोगों में विटामिन सी की कमी है तो घाव जल्दी जो है ये नहीं भरेगा। अगला प्रश्न है कि श्लेष्मा झिल्ली का सूजन को क्या कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन की बात करें तो इससे जो है ये ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस जो है ये विषाणु जनित रोग है। यह जो है यकृत की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। और यहाँ पे बात करें आयराइटिस की। आयराइटिस जो है ये आँख के मध्य झिल्ली में सृजन के कारण जो है उत्पन्न होती है। ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। वायु प्रदूषण से संबंधित की बात करें तो स्मॉग, अम्ल वर्षा और एस्बेस्टोसिस, ये सभी जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है। लेकिन यूट्रोफिकेशन की बात करें तो यूट्रोफिकेशन जो है ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। ये जो है यूट्रोफिकेशन जो कि एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। यह झीलों, जलाशयों में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इसकी मात्रा अधिक हो जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। तो ऐसे में जो है ये यूट्रोफिकेशन का जो है यूट्रोफिकेशन हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मृदा संरक्षण की एक विधि है। मृदा संरक्षण की एक विधि की बात करें तो ये जो है छाद है। छाद ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा के अध्ययन के विज्ञान को जो है पेडोलॉजी कहा जाता है। और मृदा संरक्षण में जो है कुछ प्रमुख विधियाँ होती है जैसे कि मालक विधियाँ, वेदिका निर्माण, चट्टान बांध और भिन्न फसलें उगाना,
रक्षक मेखलाएं, ये सभी जो है ये सभी। अगला प्रश्न है 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे विक्रय मूल्य। टोटल 25 वस्तुओं पे हानि हो रहा है और विक्रय मूल्य 150 है गुने 100, इसे करेंगे तो आएगा 50 दूनी 100 50 या 150 यानी 50/3। इसका राइट आंसर जो है 16.2/3% आ जाएगा। अगला 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी जो है 8 घंटे में निश्चित दूरी तय करता है। 3 गुने 8 करेंगे तो निश्चित दूरी जो है निकल जाएगा 24 किलोमीटर। तो इसे जो है 24 किलोमीटर को 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो ये जो है दूरी कितने घंटों में तय करेगी? 16/8 यानी 3 8 या 24 8 दूनी 16, यानी इसका राइट आंसर जो है ये 1.5 घंटा आ जाएगा। 1.5 घंटा ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए संख्या का माध्य निकालना है। यहाँ पे माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। टोटल योग कीजिएगा तो ये टोटल संख्या का योग जो आएगा 31.6 बटे टोटल संख्या कितने हैं तो ये 5 है। अगर 5 से हम लोग भाग देंगे तो ये आएगा 6.32, यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6.32। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या मान ली जाए x है, x में 106 घटाने पे ये जो प्राप्त संख्या होगी मूल संख्या जो x है इसका 47% प्राप्त होगी। तो अगर हम लोग इधर x को इस तरफ ले आते हैं तो x माइनस x इंटू 47/100% को हटाएंगे तो बराबर इस 106 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में 106 हो जाएगा। इधर अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 53x बटे 106 पर 20, इधर 20 को इधर मल्टीपल कर देते हैं। तो अगर हम लोग इसे काटेंगे तो ये आएगा 2 बार में कट जाएगा यानी 200 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी अभिष्ट x का मान जो है 200 होगा। तो अभिष्ट संख्या अगर हम लोग निकालेंगे और उसका 11.5%, तो 11.5% से हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 23, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि चांपानेर जो है और पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये बात करें तो ये जो है गुजरात में स्थित है। चंपानेर और पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल जो कि चंपानेर और पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान भारत के गुजरात राज्य के जो है पंचमहल जिले में स्थित है। यह जो है उद्यान ऐतिहासिक शहर जो कि चंपानेर गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारा जो है ये बनाया गया था। और पावागढ़ की पहाड़ी लाल पीले रंग के चट्टानों से जो है बनी है, जो कि भारत के सबसे पुराने चट्टानों में से एक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है। भीमबेटका की गुफा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है कि प्रयाग प्रशस्ति किससे जो है संकलन की गई थी? प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो ये जो है संस्कृत में संकलित की गई थी। संस्कृत ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है जो कि इलाहाबाद में स्थित है। इसकी रचना जो है हरिसेन ने की थी। गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए जो है यह महत्वपूर्ण अभिलेख स्रोतों में से एक है। महावीर ने अपना उपदेश अर्धमगही भाषा में दिया था और बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। संस्कृत गुप्त राजाओं की जो है शासकीय भाषा थी। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला दिलवाड़ा और जरगा पर्वत जो है चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ की बात करें ये जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा की चोटी अरावली पर्वत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि 1442 मीटर ऊंची है। जरगा चोटी जो कि 1431 मीटर ऊंची राज्य के जो है चौथी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले जो है मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? ये जो संकलन ये जो है आचार संहिता कहलाता है। आचार संहिता ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 29 तक जो है निर्वाचन संबंधित उपबंध मिलता है। अगला है कि 712 ईस्वी में भारत पर हुए आक्रमण, इसके अरब आक्रमण का नेतृत्व जो है किसने किया था? 712 ईस्वी में अरब आक्रमण का नेतृत्व जो है ये किया गया था किनके द्वारा? तो ये जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय जो है सिंध पर चच के पुत्र जो कि दाहिद का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से जो है अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अरबों द्वारा किया गया था।
और बख्तियार खिलजी ने लगभग जो है 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला है मैथ का प्रश्न है 6 पर पावर 61 प्लस 6 पर पावर 62 प्लस 6 पर पावर 63 और 6 पर पावर 64 प्लस 6 पर पावर 65, इनमें से जो है किससे पूर्णतः विभाज्य है। पूर्णतः विभाज्य की बात करें तो ये जो है, अगर हम लोग इसमें पूर्णतः विभाज्य करेंगे 6 पर पावर अगर हम लोग 61 सब में है, यानी 6 पर पावर 61 कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा 1 प्लस 6 प्लस 6 पर पावर 2 प्लस 6 पर पावर 3 प्लस 6 पर पावर 4, इतना बचेगा। तो ये हो जाएगा 6 पर पावर 61 IN2। अगर इसका हल करेंगे तो ये आएगा 1555 जो कि 5 और 3 से दोनों से विभाज्य है, अतः इसका एलसीएम जो है ये 15 आएगा, यानी 15 से जो है ये विभाज्य है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को जो है धौलावीरा शहर क्या भागों को विभाजित किया गया था, जो कि प्रत्येक भाग विशाल पत्थर के दीवारों से घिरा था। तो ये जो है कितने भागों में विभाजित किया गया था, ये जो है ये जो है 3 भागों में विभाजित किया गया था, 3 भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो कि त्रिस्तरीय दीवार से घिरा हुआ था। हड़प्पा नगर को 3 भागों में किला, मध्य नगर और निचला नगर में जो है विभाजित किया गया है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ केरन में जो है अवस्थित है। वर्ष 1967 से 68 में इसकी जो है खोज ये JP जोशी के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वर्ष 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश से जो है राय बहादुर दयानंद साहनी और मधोस्वरूप वत्स ने जो है इनकी खोज की थी। ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि जो है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। अगला कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से जो है कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान जो है पंजाब में ये जो है खोखर जनजाति का प्रभुत्व था। खोखर जनजाति ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। खोखर जाति के लोग जो है 1206 में मोहम्मद गौरी के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो कि वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था। इनका जन्म जो है ये बिहार में हुआ था। बिहार के जो है ये बिहार में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जन्म जो है वैशाली जो कि बिहार में पड़ता है, इनके निकट कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता जो है ये सिद्धार्थ ज्ञात्री क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला तथा जो है विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम जो है यशोदा। और जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए जो है कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की बात करें तो ये जो है दिल्ली में स्थित है। दिल्ली ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं कुछ ऐबक दिल्ली के कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। मक्का मस्जिद जो कि हैदराबाद में स्थित है। ताज उल मस्जिद जो कि भोपाल में स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा जो कि लखनऊ में स्थित है। जामा मस्जिद आगरा में स्थित है। जमाली और कमाली मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। नगीना मस्जिद जो कि आगरा में स्थित है। हजरत बल मस्जिद जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए जो है प्रसिद्ध है और इसे जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये जो घोषित किया गया है ये हम्पी को घोषित किया गया है। हम्पी ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी शहर को 1986 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो कि हम्पी थी और विजयनगर साम्राज्य की खंडहर हम्पी तुंगभद्रा नदी पर जो है स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो कि 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों के द्वारा जो है किया गया था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में से शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे। महेश दास की बात करें तो ये जो है बीरबल नाम से प्रसिद्ध थे। बीरबल ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीन इलाही धर्म जो है ये अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में चला गया था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला बड़े हिंदुओं में प्रथम जो है एवं अंतिम राजा बीरबल था। महेश दास नाम जो कि ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी और जो कि अकबर के नवरत्न में शामिल थे।
मुगल शासक व्यवस्था की स्थापना करने का श्रेय जो है अकबर को ही जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को जो है किसकी परत चढ़ाकर जो है जलरोधी बनाया गया है। ये जो जलरोधी बनाया गया है ये बिट्टूमेन की परत जो है चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। तो बिट्टूमेन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस स्नानागार में जो है उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर जो है सीढ़ियाँ बनी है। जलाशय का फर्श पक्की ईंटों से बनी है। फर्श तथा दीवार की जुड़ाई जो है जिप्सम से जो है की गई है। अगला है कि भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर जो है ये पिंजौर हरियाणा में स्थित है। पिंजौर हरियाणा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था। माणिक्य वंश के शासन की बात करें तो ये जो है माणिक्य वंश का शासन ये त्रिपुरा राज्य में था। त्रिपुरा ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा की स्थापना जो कि 15वीं शताब्दी के प्रथम दशक के प्रारंभ में माणिक्य नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी सरदार के द्वारा जो है किया गया था। त्रिपुरा 1956 ईस्वी में जो है भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ था। 15 अक्टूबर 1949 ईस्वी को त्रिपुरा की रियासत का जो है भारत संघ में विलय कर दिया गया और 1 जुलाई 1963 ईस्वी को त्रिपुरा को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का जो है भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व एवं प्रबंधन जो है भारतीय के हाथों में था ये जो है कब स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना जो है ये 1911 में किया गया था। 1911 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1911 में स्थापित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला भारतीय वाणिज्य बैंक था जिसका जो है पूर्ण स्वामित्व एवं प्रबंधन जो है भारतीयों के हाथों से हुआ था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है एक पारसी बैंकर सर सोराबजी पोचखानवाला ने की थी। इस बैंक का पहला अध्यक्ष जो कि फिरोज शाह मेहता थे। भारत का पहला वाणिज्य बैंक अवध कमर्शियल बैंक जो कि 1881 ईस्वी में फैजाबाद में स्थापित हुआ जिसका प्रबंधक भारतीयों द्वारा किया गया था। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है 800 से अधिक था। 800 से अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये जो है केरल का था। केरल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का जनसंख्या घनत्व जो है ये 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 में केरल की कुल आबादी जो कि 3,34,06,061 थी। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या के जो है 2.76% केरल की जनसंख्या थी। 2011 की जनगणना भारत के 15वीं और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना का आदर्श भाग हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। पहली जनगणना भारत में जो है वायसराय लॉर्ड मेयो के समय जो कि 1872 में हुई थी। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो कि उत्तर प्रदेश, सबसे कम आबादी वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो कि लक्षद्वीप था। उच्चतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली था। 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम लिंगानुपात जो कि केरल का था और उच्चतम साक्षरता केरल, साथ ही उच्चतम घनत्व पूछे तो ये जो है बिहार का था। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो कि CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया था। इसका शुभारंभ जो है ये वर्ष 1986 में किया था। 1986 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था। CRPS का उद्देश्य था BPL आबादी के व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो है व्यक्तिगत स्वच्छता शौचालयों का निर्माण करना था। अगला है कि भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है। वीवीपैट की बात करें, वीवीपैट में जो है टी का अभिप्राय है, टी की बात करें तो टी का अभिप्राय है ट्रेल यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीवीपैट का फुल फॉर्म वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। वीवीपैट मशीन का निर्माण जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है किया जाता है। सर्वप्रथम इस मशीन का डिजाइन जो है वर्ष 2013 में किया गया था। इस मशीन का सबसे पहला प्रयोग जो है वर्ष 2013 में नागालैंड के विधान सभा उपचुनाव में जो है किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक की बात करें, इसके लेखक जो है ये है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होम इन द वर्ल्ड इसके लेखक अमर्त्य सेन है। द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश। द ब्लाइंड मैट्रियार्क ये जो है नमिता गोखले। मैं हिंदी क्यों हूँ
मैं हिंदू क्यों हूँ, इसके लेखक जो है शशि थरूर हैं, और बेनम जिसके लेखक जो है सत्यार्थ नायक हैं। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला मैथ का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वो संख्या जो एक और अपने आप से कटे, इसके अलावा जो है किसी संख्या से नहीं कटे। तो इसमें जो है अगर 213 की बात करें तो ये जो है 3 से भी कट रहा है, 71 गुने 3 ये कट रहा है 3 से, तो ये नहीं होगा। 173 जो है 173 वो 173 और 1 इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो 173 जो है ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। और 143 जो है ये 11 13 से कट रहा है, 123 जो है 41 3 से कट रहा है। इसका राइट आंसर 173 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है, तो उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यस पहले निकालेंगे इसमें, तो यस बराबर होता है भुजा, टोटल भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, तो ये जो है 23 हो जाएगा, 23/2, तो यस निकल जाएगा 23/2, यानी इसका यस निकल गया 23/2। क्षेत्रफल होता है, हीरो का सूत्र लगा देंगे, तो यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, इस तरह से निकालेंगे तो आ जाएगा ये √यस माइनस ए, यानी 23/2 इंटू 13/2। इस तरह से हल कीजिएगा, आप लोग कॉपी पे कर लीजिएगा, तो आएगा ये 12.96 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग लगा लीजिएगा हीरो सूत्र। अगला है कि 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त परिणाम जो है ये 5/4 आएगा। 4/5 प्लस x, यानी कितना जोड़ना है नहीं पता है तो x मान लेते हैं, तो जो प्राप्त संख्या आएगा ये 5/4 आएगा। अगर हम लोग इसे हल करते हैं तो x बराबर उधर ले जाएंगे 5/4 माइनस 4/5, इसे हल करेंगे तो एलसीएम 20 आएगा, और 4 से भागा देंगे 5×5 = 25 माइनस ये आ जाएगा 16, यानी 9/20। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 9/20। अगला प्रश्न है यदि tan अल्फ़ा 5/3 है और tan बीटा 4 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फ़ा प्लस बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। इस सूत्र से आप लोग रखिएगा, इसका राइट आंसर जो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आएगा 135 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कॉपी पे बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, x बराबर √2 प्लस √3/2 माइनस √3, और इस तरह से आप लोग इसको हल कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हम बताते हैं। इसका राइट आंसर जो है ये 100 आएगा, आप लोग कॉपी पे बना लीजिएगा। अगला है कि माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। माइकल फेल्प्स की बात करें ये जो है तैराकी से संबंधित है, तैराकी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे माइकल फेल्प्स की बात करें तो इन्होंने जो है एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी जो कि यूएसए के तैराक में ये रिकॉर्ड बनाए हैं। अगला कि भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो कि क्या हो सकती है। ये जो हो सकती है ये हो सकती है एक गांव या फिर गांवों का समूह, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति जो है निम्नलिखित में से किसके पास है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति की बात करें तो इसका हटाने की शक्ति जो है ये राज्य के राज्यपाल के पास है, तो राज्य के राज्यपाल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और मुख्यमंत्री विधानसभा के विपक्ष के नेता एवं मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री इसकी सिफारिश पर जो है इसकी सिफारिश पर जो है इसे नियुक्त किया जाता है। राज्य सूचना आयोग में जो है एक मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या जो है 10 से अधिक नहीं हो सकती है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, और इनकी अवधि जो है 65 वर्ष की आयु तक होती है। अगला प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को गृहीत मूल भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में शब्द नहीं उल्लेख की बात करें, इसमें गणतंत्र, स्वतंत्र, गणराज्य ये सभी का उल्लेख है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का ये जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। इससे पहले धर्मनिरपेक्ष की बात इसमें नहीं थी, तो धर्मनिरपेक्ष ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है एकमात्र
बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संशोधित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को जो भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? ये जो प्राप्त है ये बैंकिंग में प्राप्त है। बैंकिंग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि पुलिस और कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के तहत रखे गए विषयों पर कानून बनाने में जो है केंद्र तथा राज्य दोनों की भागीदारी होती है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है और भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में संघ राज्य सूची और जो है समवर्ती सूची इन तीनों का जो है अभिलेख मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित फल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल नेशनल डर्मिंग इनिशिएटिव, इसके जो है अभिप्रेरित लाभार्थी कौन है? इसके अभिप्रेरित लाभार्थी की बात करें, ये जो है 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे हैं। तो 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है। बच्चों को एनीमिया होने से हुकबर्ग कृमि भी जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान के मामले में अपने निर्णय के अनुसार जो है संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को जो है अपने स्वयं के निर्णयों को पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। ये जो है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य की बात करें तो इसका मामला जो है 1955 में यह निर्णय उच्चतम न्यायालय में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो है देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क की बात करें तो सार्क के सदस्य की बात करें तो सार्क में जो है टोटल 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। और सार्क की स्थापना जो है ये 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसमें जो है ईरान शामिल नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा था तो ईरान ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का सर्वप्रथम सम्मेलन जो है ये 1985 में ढाका में हुआ था। G7 की स्थापना जो कि 1975 में फ्रांस के द्वारा की गई थी। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी में हुई है और एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो कि 1966 में की गई है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि त्सोंगमो झील किस राज्य में स्थित है? त्सोंगमो झील की बात करें तो त्सोंगमो झील जो है ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के लिए बाद जो है ये भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की बात करें ये जो है वर्ष 1955 में की गई थी। 1955 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना जो कि 1806 में की गई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में। इन तीनों प्रेसिडेंटियल बैंकों को जो है 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण करके जो है इसका नाम SBI कर दिया गया था। अगला कि भारत की पंचवर्षीय योजना में जो है पंचालित योजना के सुधार की तैयारी की गई केंद्रीयकृत आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्य है। ये जो कार्य है ये है USSR, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके आधार पर जो है तैयार की गई केंद्रीयकृत आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। भारत में योजना आयोग का स्थापना जो है ये 15 मार्च 1950 में की गई और पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 में प्रारंभ की गई थी। भारत में वर्ष 1951 से 2017 के दौरान जो है 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी और 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध की बात करें ये जो है वर्ष 2009 में समाप्त हुआ था। 2009 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के गृह युद्ध में को जो है श्रीलंका के द्वीपीय देश में जुलाई 1983 से मई 2009 तक जो है गृह युद्ध हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है, इन्होंने जो है वर्ष की आयु तक कर ली है। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने जो है वर्ष की आयु तक प्राप्त कर ली है। ये जो कर ली है ये 18 वर्ष तक कर लिया है। 18 वर्ष ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति जो है सदस्य होते हैं जिनका नाम वहाँ के मतदाता सूची में दर्ज करा दिया जाता है। ग्राम सभा की कार्यकारी समिति को ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है जिसमें जो है ग्राम सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्वतीय दर्रा ये भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? ये जो है त्रिसंधि का निर्माण करता है ये दीफू दर्रा है। दीफू ऑप्शन है इसका
राइट आंसर हो जाएगा दीफू दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र पर जो है चीन अपना दावा कर रहा है। नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम और तिब्बत मार्ग में स्थित है। नाथुला दर्रा खोलने के बाद जो है भारत चीन के बीच व्यापार में जो है ये भारी वृद्धि हुआ है। जलेपला दर्रा, जो कि सिक्किम में स्थित है। तुजू दर्रा, ये मणिपुर में स्थित है। ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से जो है किस नदी पर बनाया गया। स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध की बात करें तो ये जो है ये दामोदर नदी पर बनाया गया है। दामोदर नदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी व्यास या फिर सतलज नदी पर। पोंग बांध व्यास नदी पर। नापथा झाकरी, जो कि सतलज नदी पर। शरावती, जो कि शरावती नदी पर। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि प्लूटो बौना ग्रह की खोज जो है किसने की थी। प्लूटो बौना ग्रह की खोज की बात करें तो इसकी खोज जो है क्लाइड टॉमबर्ग के द्वारा किया गया था। क्लाइड टॉमबर्ग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लाइड टॉमबर्ग। अरुण की खोज विलियम हर्शेल, वरुण जोहान गाले और जॉन कोच एडम्स। यम की खोज जो कि क्लाइड टॉमबर्ग के द्वारा किया गया था, इसे जो है बौना ग्रह कहा जाता है। शुक्र को मिखाइल लोमोनिसोव के द्वारा किया गया था। सेरेस यानी बौना ग्रह सेरेस को जो है पियाजी के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है और 2006 में जो है प्रयाग सम्मेलन में प्लूटो को जो है ग्रह के श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। अगला कि कौमेत नामचा वर्मा और गुरला मानधानता, ये जो निम्न में से किसका नाम है। इसकी बात करें तो इसका ये जो है ये हिमालय के पर्वतीय चोटियाँ हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय के पर्वतीय चोटियाँ। और मुख्य हिमालय में 3 भागों में विभाजित किया गया मुख्य हिमालय को। मुख्य हिमालय, उत्तर पश्चिम हिमालय जो कि ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है, और उत्तर पूर्व हिमालय जो कि पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पेसो किस देश की मुद्रा है। पेसो की बात करें तो पेसो जो है पेसो ये अर्जेंटीना की मुद्रा है। अर्जेंटीना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी जो कि ब्यूनस आयर्स है। पंपास को जो अर्जेंटीना का हृदय स्थल कहा जाता है। ब्राज़ीलिया रियल, जो कि ब्राज़ील की मुद्रा है। ब्राज़ील को कहवे या फिर घर का या फिर पात्र के नाम से भी जाना जाता है। कहवे का घर या फिर पात्र के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो कि रैंड है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। मलेशियाई रिंगिट, जो कि मलेशिया की मुद्रा है। अगला है कि बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है। संबल योजना की बात करें तो संबल योजना जो है ये दिव्यांगजन से संबंधित है। दिव्यांगजन, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। विकास केंद्र उपागम की बात करें तो ये जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के उपागम पर जो है अपनाया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समय अवधि जो कि 1969 से 74 तक थी। इसके अंतर्गत संसाधन आधारित कार्यक्रम जो कि समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण आदि सभी जो है विकास केंद्र उपागम के प्रमुख घटक हैं। अगला कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है। सैन्य शासन को लागू करना ये जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में इसका वर्णन मिलता है। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थिति जैसे कि युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन आदि में जो है लागू किया जाता है। इनका न्यायोचित उद्देश्य यही है कि समाज में व्यवस्था बनाई रखी जा सके। तो ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जो है प्रभावित किया। ये जो है अनुच्छेद 300 के ए को प्रभावित किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह का आधार बनाया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि जो है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई थी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के जो भाग से हटाकर ये विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार की श्रेणी में जो है रखा गया। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से जो है ये सम्मानित किया गया है राज सुब्रमण्यम जी को। राज सुब्रमण्यम, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज सुब्रमण्यम जो है ये फेड EX कंपनी के जो है ये CEO हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में से जो है मनाया जा रहा है, जो कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और ये जो है 2003 से स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है।
फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 की बात करें, इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये राजकुमार राव के द्वारा जीता गया है। राजकुमार राव ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस पुरस्कार जो है आलिया भट्ट को दिया गया और फिल्म फेयर पुरस्कार में गंगूभाई काठियावाड़ा को जो है ये फिल्म बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है 16वां IPL संस्करण का खिताब जो है किस टीम ने जीता है। 16वां IPL खिताब की बात करें तो ये जो है चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया है। चेन्नई सुपर किंग के द्वारा 16वां IPL का खिताब जीता गया है। फाइनल मुकाबले में जो है CSK ने गुजरात को टाइटल से हराया था और 17वां पूछिए तो 17वां जो है 17वां IPL का खिताब ये जो है 17वां IPL का खिताब की बात करें तो 17वां IPL का खिताब जो है ये किसके द्वारा जीता गया तो ये जो है कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जीता गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि 17वां IPL का खिताब जीता है। चेन्नई जो है टोटल 5 बार IPL के खिताब जीते हैं और मुंबई भी 5 बार जीता है। अगला कि एशियाई हाथियों की आबादी और जनसांख्यिकी 2023 का रिपोर्ट के अनुसार जो है किस राज्य में हाथियों की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। सर्वाधिक हाथियों की जनसंख्या की बात करें ये जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। अनुमानित जनसंख्या जो कि 6049 से बढ़कर जो है ये 6395 हाथी जो कि कर्नाटक में है। अगला है कि भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो है किस बैंक ने लॉन्च किया। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड की बात करें तो ये जो है ये एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना जो है ये वर्ष 2017 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज, इसका जो है राइट आंसर है, इसका राइट आंसर गेनरे हो जाएगा। गेनरे ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिपोर्ट यूज फ्यूचर्स एज ग्राफिक्स एंड इमेज, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन को चूज करना है। सी इज प्राउड, प्राउड के साथ जो है प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो ऑफ हर ब्यूटी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्राउड के साथ जो है ये OF प्रीपोजिशन का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब बस के एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर जो है गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण है गति का जड़त्व, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व द्रव्यमान पर जो है निर्भर करता है, जड़त्व का मात्रक और बीमा जो है नहीं होता है। जब एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री जो है आगे की ओर गति के जड़त्व के कारण जो है ये आगे की ओर गिर जाते हैं। वस्तु का आंतरिक गुण उनके कारण जो है वस्तु अपनी विरामावस्था या फिर सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में जो है परिवर्तन नहीं ला पाता है, इसे जो है जड़त्व कहलाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत हीटर का एलिमेंट जो है निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत हीटर का एलिमेंट की बात करें तो ये जो है नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किसके रूप में है। इसका बात करें ग्राफ की तो वर्तमान वोल्टेज ग्राफ जो है ये जो है ये रैखिक ग्राफ है। रैखिक ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार जो है अस्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के जो है ये समानुपाती होता है और प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। प्रतिरोध का SI मात्रक जो कि ओम होता है। वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल जो कि 1.08 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है पानी का क्वथनांक बिंदु है। पानी के क्वथनांक बिंदु की बात करें तो ये जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी का हिमांक बिंदु पूछे तो ये जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से जो है समूह द्वारा अलग किस समूह द्वारा जो है अलग किया जाता है। ये जो है मिथेलिन के द्वारा अलग किया जा सकता है तो मिथेलिन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक का संपादक किया गया। तार सप्तक का संपादक की बात करें तो ये जो है अज्ञेय द्वारा किया गया। अज्ञेय ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तार सप्तक में गजानन माधव, मुक्तिबोध, नेमिन चंद्र जैन और भारत भूषण, प्रभाकर माथुर, रामविलास शर्मा एवं अज्ञेय सहित जो है 7 कवियों के कविताएं जो है संकलित की गई है। विकल्प में अज्ञेय है तो इसलिए जो है अज्ञेय सही हो जाएगा। अगला कि स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। स्वदेशी कविता के लेखक की बात करें तो इसके लेखक जो हैं ये प्रेमघन है। प्रेमघन ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमघन जो कि स्वदेशी कविता के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि रिक्शा एक खालिस्तान शब्द है। रिक्शा की बात करें तो रिक्शा जो है रिक्शा
रिक्शा ये जो है विदेशज शब्द है, विदेशज ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो कि विदेशों में लिए गए हैं विदेशों से, और इनका शब्दों का प्रयोग जो है हिंदी भाषा में बहुयात के लिए जो है किया जाता है, इसे जो है विदेशज शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है 99 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है यौगिक नहीं है। यौगिक की बात करें तो रसोई घर, पाठशाला, पनघट ये सभी यौगिक शब्द है, लेकिन कमल जो है ये यौगिक शब्द नहीं है। तो कमल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यौगिक शब्द की बात करें जैसे कि कुपुत्र, कुपुत्र जो है कु और पुत्र दोनों शब्द से मिलकर बना है, तो इसे जो है यौगिक शब्द कहा जाता है। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को जो है यौगिक शब्द कहा जाता है। अगला कि मोर शब्द है, मोर की बात करें तो मोर शब्द जो है ये तद्भव है, तद्भव ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो कि हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम का शब्द कहलाते हैं, किंतु वे शब्द जिनका हिंदी के रूप में परिवर्तन होता है उसे तद्भव कहलाता है। तो यहाँ पे मोर जो है ये हिंदी का जो है रूप परिवर्तन है, ये जो है तद्भव शब्द कहलाएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड आज के इस वीडियो में हमने जो है टोटल 100 के 100 प्रश्न को डिटेल के साथ कवर कराया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही फ्रेंड आप लोग जो है शेयर नहीं करते हैं, आप लोग जो है शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जो है आप शेयर जरूर करें। और आज की इस वीडियो को जो है आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जो है सेंड कर दीजिएगा, साथ ही जो है अपने स्टेटस भी लगा लीजिएगा, ताकि जो है इस पर सभी को जो है ये वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो चलिए फ्रेंड आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।